हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्जाम के बेस पे कल वाले एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को 30 प्लस ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी में से 30 प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो 100% है श्योर है कि आप लोग को 45 नंबर तक कि आप लोग को 100% श्योर है कि आप लोग को क्वेश्चन ही मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, 50 में से 45 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि इनके माध्यम से देख पा रहे हैं हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को आता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं ज़्यादा एग्जाम के बेस पे। तो सबसे पहले आता है तो दाब तीव्रता क्या होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ना। वहीं पे दाब शीर्ष क्या होता है, दाब गेज दाब क्या होता है, और निर्वात दाब क्या होता है, निरपेक्ष दाब क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं जो पांचों टॉपिक ये आप लोग को टिप्पणी लिखने के लिए अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पांचों में से टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। यानी आप लोग को पांचों टिप्पणी आप लोग को पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बोल्डन बोल्डन ट्यूब दाब गेज की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी हम कह सकते हैं जो बोल्डन ट्यूब दाब गेज होती है इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो स्तरीय प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट के बेस पे IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो बर्नौली प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में क्या सीमाएं होती हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से और फिगर सहित आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो जल के सतत बहाव को समझाइए तथा इसके समीकरण को भी ज्ञात कीजिए। यानी हम कह सकते हैं तो जल के जो सतह बहाव को समझाइए, यानी जल के सतह को क्या कहते हैं, ठीक, उनका बहाव होता है क्या, किस प्रकार से होता है, और इनके जो समीकरण बनते हैं उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत से बताना है। नेक्स्ट आता है तो हाइड्रोलिक्स तथा न्यूमेटिक्स में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट आता है तो स्वच्छ चित्र की सहायता से ऑरिफिस मीटर क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत साइडिंग से फिगर सहित आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है तो आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या अंतर होता है, फिगर सहित आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है कि आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है और इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बारे में पूरा फिगर सहित आप लोग को लिख लेना पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है वहीं पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं प्राइमिंग, यानी हम कह सकते हैं जो प्राइमिंग क्या होती है और इनकी क्या आवश्यकता होती है, प्राइमिंग क्या होती है, इनकी क्या आवश्यकता होती है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया था जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं आप केंद्रीय पंप क्या होता है और अभिविन्यास बनाकर उनके मुख्य अंगों का नामांकित कीजिए। यानी जो अपकेंद्रीय पंप होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो केंद्रीय पंप होता है और अपकेंद्रीय पंप होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है और इसके बीच में अंतर क्या होता है और यहाँ पे दिया ही गया है अपकेंद्रीय पंप क्या होता है, इनके जो विभिन्न अंग होते हैं इनके बारे में आप लोग को वर्णन करना है। नेक्स्ट वहीं पे आ जाता है तो प्रत्यागामी पंप के अभिन्यास का वर्णन कीजिए। प्रत्यागामी पंप क्या होता है, इसका अभिन्यास किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है तो हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है तो तरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। जो तरल होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रेडेंटल ट्यूब से आप क्या समझते हैं और इसके प्रवाह मापन की कार्यविधि किस प्रकार से की जाती है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के बीच में अंतर क्या होता है, इनके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत ढंग से पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो वायवीय सिलेंडर की स्थापना को समझाइए तथा उनकी सावधानियां भी दिया कीजिए। जो वायवीय सिलेंडर होती है उसकी स्थापना किस प्रकार से की जाती है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है और इनकी सावधानियां किस प्रकार से बरती जाती है इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट वही आता है तो आयताकार और समलंबाकार से सेक्शनड चैनल की यूनिफॉर्म किस प्रकार से की जाती है, यानी फ्लो, यानी हम कह सकते हैं जो आयताकार होती है और समलंबाकार होती है सेक्शनड चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो की व्याख्या कीजिए। इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट वही आता है तो जैसा कि आप लोग को हाइड्रोलिक जैक क्या होती है, ठीक, हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, इनके बारे में आप हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट वही आता है तो प्रत्यागामी और पश्चाग्र पंप के सचित्र वर्णन कीजिए, इसके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बीच में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पास्कल लॉ का वर्णन करना है। 100% श्योर है कि आप लोग को आना ही आना है, पास्कल लॉ का वर्णन करना है। इनके पूरा विधिवत स्टार्टिंग से फार्मूला सहित आप लोग को पूरा विधिवत स्टार्टिंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य होता है, इसका वर्णन क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत स्टार्टिंग से पढ़ना है। निम्नलिखित प्रकार के तरल प्रवाह का वर्णन कीजिए। जो विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं इनके बारे में आप लोग को क्या समझते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों का वर्णन कर लेना है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सतत समीकरण का वर्णन कीजिए। जो सतत समीकरण होता है इनका वर्णन करना है और एक एप्लीकेशन की व्याख्या कीजिए। जो सतत समीकरण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं एक का वर्णन करने के लिए आ जा सकता है या फिर कह सकता है डायरेक्टली एप्लीकेशन की व्याख्या कीजिए। यानी जो इतने प्रकार के होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत आप लोग को बताना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो पिटार्ड ट्यूब क्या होता है और फ्लू मेजरमेंट, जो कह सकते हैं पिटार्ड ट्यूब क्या होता है और फ्लो मेजरमेंट की नीट स्केच की साथ वर्णन करना, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वही आता है तो एकल क्रिया और वायु सिलेंडर का सचित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वहीं पे आता जाता है तो पाइप फ्लो में फ्रिक्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार की हानि किस प्रकार से की जाती है। जो पाइप फ्लो होता है जो में फ्रिक्शन किस प्रकार से की जाती है और उनकी विभिन्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हानि होता है, लाभ क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग का नीट स्केच के साथ का वर्णन कीजिए। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है और इसके लाभ क्या होता है फिगर सहित आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो घर्षण में पाइप प्रवाह में होने वाले नुकसान के लिए व्यंजक कीजिए। जो घर्षण होता है, जो प्रवाह पाइप होती है, जो उसमें नुकसान होता है यानी घर्षण होता है किस प्रकार से होता है, उनके जो नुकसान होते हैं इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से बताना है। नेक्स्ट वहीं आता है तो केंद्रक सारी पंप का वर्णन कीजिए। जो केंद्रक सारी पंप होता है इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखने के लिए आता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी चीजों को पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पेल्टन पहिया की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जो पेल्टन पहिया होती है क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक गाइस, तो आई होप गाइस यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कितने आप लोग को सही रूप से एक प्रकार से याद है या फिर तैयार है। ठीक, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।